Crick bits and pieces. We know the game. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। हम लोग 100वां एपिसोड किए और इस एपिसोड उस एपिसोड से इस एपिसोड के बीच में काफी एक्शन हुआ है क्रिकेट जगत में। T20 वर्ल्ड कप हमारे सर पर है। हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। 1.5 साल हुआ होगा पिछले वर्ल्ड कप से और ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, चलिए जो है सो आदमी को जरूरत है रेवेन्यू की। उसी से ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। लेकिन प्लान था हम लोग का कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप रिव्यू करेंगे तमीज से, हर ग्रुप के अंदर देखेंगे कि क्या ग्रुपिंग है, कैसा माहौल है, क्या है। लेकिन दो क्रिकेट बोर्ड्स हैव एक्टेड लाइक अटेंशन हॉर्स एंड ट्राइड टू शिफ्ट फोकस ऑन देमसेल्व्स। नॉट राइट, मतलब ठीक है, मे बी उनके हिसाब से दैट इज व्हाट दे नीडेड टू डू। बांग्लादेश हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्कॉटलैंड, दैट हैज हैपेंड, एंड पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू बॉयकॉट देयर गेम अगेंस्ट इंडिया ऑन Feb 15th। ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया है पाकिस्तान की। पीसीबी का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इस पे। लेकिन दैट इज द ऑफिशियल स्टैंड दैट पाकिस्तान हैज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लोग पहले ये दो चीज़ों पे थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। बांग्लादेश के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इररिलेवेंट टीम इन आर स्पोर्ट। बट फिर भी अगर कुछ समय व्यतीत करना चाहें उस पर तो हम लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान का रिलेवेंस ऑफ कोर्स सिर्फ यही है कि उनका इंडिया वाला मैच अच्छा व्यूवरशिप देता है, एटलीस्ट T20 में। दे आर नॉट अ कम्पिटिटिव साइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दे मे बिकम वन, बट दैट्स वेयर वी आर। विद दैट रोहित भाई, हम अपना पर्सनल बहुत सारा चीज लाद दिए ऑलरेडी अपफ्रंट, क्योंकि इंजन में कोयला डालना जरूरी है। बाकी आप लोग जैसा जो उचित समझे वहां से शुरू कर दिया जाए, बोलिए। यार हमको देखिए, जिन लोगों का घाटा हुआ वो अलग बात है। जिन लोगों को घाटा नहीं हुआ उसके बारे में बात कर देते हैं। जैसे बाबर आजम को कोई घाटा नहीं हुआ, इंडिया के खिलाफ रन नहीं बनाता तो पहले ही से हटा दिया गया। तो अब उसके पास जो जिम बाबर वाला अपना एवरेज अच्छा करने का पूरा चांस है। ही माइट टॉप द ग्रुप व्हेन इट कम्स टू एवरेज। स्ट्राइक रेट नीचे ही रहेगा, वो अलग बात है। दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज। बट देखिए, हम इसमें ये है कि थोड़ा सा ब्लेम हम लोग पर भी है। ऑन अ हम्म। सीरियस नोट, हम हम्म। लोग मुस्तफिजुर वाला नहीं करते ना, तो ना बांग्लादेश वाला होता, ना हम्म। ये पाकिस्तान वाला होता। हम्म। एंड पर्सनली इफ यू आस्क मी, मुस्तफिजुर वाले में हमको लगता है हम लोग बहुत अच्छे से नहीं किए। हम्म। बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग शेख हसीना वाजिद को अपने कंट्री में रख के उनको बता देते हैं कि जो गोला बारूद चलाना है चलाइए। मुस्तफिजुर से क्या दिक्कत था? हम्म। हमको लगता है कि वो चीज नहीं करना चाहिए था। एंड देयर आई अंडरस्टैंड कि एक बांग्लादेश के पास एक पॉइंट था। हम्म। पाकिस्तान जो है ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की कहीं से हमको नाचने का मौका मिल जाए, वो वाला हालत है इन लोग का। हम्म। कि भाई हम बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, हम्म। अगर ऐसा है तो करने के लिए बहुत कुछ है। 71 में 30 लाख लोग को मारे थे, उसके लिए सॉरी बोल दो। 3-4 लाख औरत का रेप किए थे, जिससे इतना सारा बच्चा पैदा हो गया। रेप बेबीज का पूरा एक जनरेशन किए। टिक्का खान के नाम पे कुछ दिलवा दो वहां पे। बहुत चीज है माफी मांगने के लिए। अगर सॉलिडारिटी ही दिखाना है, अचानक से याद आ गया कि लोग हमारा भाई है, तो ये सब तो बहुत चीज है। अब बिग ब्रदर तो हम लोग हैं, हम लोग से सॉरी कौन रे, कब से कर रहे हैं आतंकवाद को खत्म करो, क्या ये सब कर रहा है। लेकिन हम पॉलिटिकल ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ। जाइए पीपी भाई हाँ। प्लीज। बराबर है। आप क्रिकेटिंग व्यू की तरफ से, आपकी तरफ से, हाँ। क्रिकेटिंग व्यू की तरफ से सो देखिए, हमारा एक पूरा जनरेशन है दैट हैज ग्रोन अप विदाउट प्लेइंग क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान, टेस्ट क्रिकेट हम्म। अगेंस्ट पाकिस्तान. विराट कोहली, अश्विन, like legends of the game, and they never played a single test match against Pakistan. My fear is in this myopia, that myopic worldview that the government of Pakistan hosts. पीसीबी कितना शेयर करता है उस वर्ल्ड व्यू को, आई डोंट नो, बट अभी के लिए मान के चलते हैं कि चलिए पीसीबी भी शेयर करता है उस वर्ल्ड व्यू को. My worry is कि something that has given a lot of joy, a lot of memories to people of both sides. Uh, it is a very realistic possibility कि Pakistani cricket will go into oblivion. If क्योंकि वो जो एक रिपोर्टर का एक इंटरव्यू है जो कि बहुत वायरल हुआ है अभी, कि विदाउट playing against India, Pakistan has no relevance, and there is some हाँ। truth to it, right? There's an element of truth to it. So there is, अब मान लीजिए अब इसके आगे क्या होगा.
आप बोल दिए इतने बड़े स्टेज पे एन इवेंट दैट बीसीसीआई इज होस्टिंग, आईसीसी का इवेंट है बट इंडिया होस्ट कर रहा है उसको अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज एंड इंडिया इज द मेन स्पॉन्सर फॉर दिस। आप बोल दिए कि हम नहीं खेलेंगे, सो गोइंग फॉरवर्ड बीसीसीआई विल टेक द स्टैंड कि हम भी नहीं खेलेंगे। सो आईसीसी टूर्नामेंट्स अब होंगी, हम टेस्ट मैच तो नहीं खेल रहे थे, अब आईसीसी टूर्नामेंट्स होगी, हम उसमें भी नहीं खेलेंगे। एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स विल नाउ स्टार्ट टू अपीयर जो कि पाकिस्तान के साथ खेला ही नहीं है। So think about what that means to fans across both sides, on both sides of the divide. And why? Because somebody sitting in, in the government, जो कि हो सकता है 2-3 साल बाद relevant नहीं रहेगा। कितना politicians आया, कितना politicians गया है यार। They won't be relevant in a few years. But they have taken a stand which is going to hurt fans on both sides. That is how it appears it's going to play out, in my opinion. And क्या है, इंडिया विल बी ओके, रेवेन्यू हिट होगा इस मैच में एंड अगले बार से हम लोग बोल देंगे हम लोग नहीं खेलेंगे। एंड सेना कंट्रीज हैं बहुत अच्छी अच्छी क्रिकेट, द क्रिकेटिंग वर्ल्ड विल श्रिंक अ लिटिल बिट बट विल कम अप विद अनदर सिस्टम यार, और हम लोग खेलेंगे। विल प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, विल प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी टीम्स हैं यार। राइट, आई डोंट थिंक बीसीसीआई विल एवर टेक दैट स्टैंड कि हम नहीं खेलेंगे ना, नाइदर इंडियन गवर्नमेंट विल से दैट। दे विल से कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पे आईसीसी इवेंट्स खेलेंगे, जो हमारा स्टैंड था हमेशा। हैंडशेक नहीं करना वाज प्योरली बिकॉज ऑफ द पहलगाम अटैक व्हिच हैपेंड वेरी रिसेंटली बिफोर द एशिया कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी जो भी था। वो तमाशा जो सारा हुआ वो उसकी वजह से हुआ था। एंड वो थोड़ा पॉलिटिसाइज करने के एंगल से देखा जा सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग बैक टू दिस डिसीजन, आई थिंक बट बताइए। उसमें एक लिमिटेड पॉइंट हम ये देंगे कि देखो, इट इज अ क्लियर एस्केलेशन ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट फेयर एंड what I think is and the people that we have on our side are not the ones to de-escalate a situation. they will not And they should not. And they should they will not. not, they will never say कि आईसीसी टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं, हम जाएंगे खेलेंगे। हाथ मिलाना नहीं मिलाना, हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम पे वी विल नॉट डू, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिक्स का ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन हम कंपटीशन को या मान के चलिए कि पैसा पे कोई रिस्क नहीं लेंगे। वो बीसीसीआई का स्टैंड है एंड गवर्नमेंट बैक्स देम ऑन दैट, विच इज फेयर, क्योंकि ले देके उससे गेम का नुकसान नहीं हो रहा है। बट मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे मुद्दे पे वो हम शेयर करना चाहेंगे कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन दैट पीसीबी कुड हैव टेकन from their perspective, to boycott the game against India, because there was no chance that they are going to win this. And after that game, the fans would have asked question कि 10 साल हो गए पीएसएल कराए हुए, कौन सा टी20 ट्रॉफी तुम जीत के लाए, तुम्हारा इंफ्रा कहाँ है, तुम्हारा जो खर्चा पैसा मिलता है तुमको आईसीसी से वो तुम कहाँ खर्चा कर रहे हो, क्यों नहीं बन पा रहे हैं हमारे यहाँ टी20 क्रिकेटर्स। ये सारे सवाल ये फैंस पूछते। सेम फैंस आर नाउ लाइक चेस्ट थंपिंग कि भाई पाकिस्तान क्या स्टैंड लिया है। बट उससे फैंस जो लोग अभी बहुत छाती पीट रहे हैं उनको नुकसान ही होना है और बहुत जल्दी, क्योंकि दिस इज द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एज वी नो इट, राइट। This is where this is going to go if they follow through this stand that they have taken. They may reverse it again. They have done it multiple times. But as of now, this is a master stroke from PCB. क्योंकि PCB से जो लोग सवाल पूछने वाले थे वो लोग अब PCB के साथ हैं। कल को जब आईसीसी सैंक्शन करेगा तो दे ऑलरेडी हैव दैट नैरेटिव कि भाई बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, तो आईसीसी को पूरा बीसीसीआई कंट्रोल करता है। तो सब लोग अपना बैठ के रेडिट पे, ट्विटर पे अपना गाली देता रहेगा कि बीसीसीआई कर दिया, जैसा कर दिया एंड ऑल दैट, विच विल नॉट हेल्प एनीबॉडी। होगा ये कि 2 साल बाद से फिर से कोई टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान। पीएसएल में एनओसी नहीं मिलेगा किसी और टीम के प्लेयर को। पीएसएल में पाकिस्तान के लोग आपस में खेलते रहेंगे। इट विल बिकम अ, मतलब अभी समझिए कि 2.5 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का लीग रह जाएगा। तो ये नुकसान होने वाला है उनके क्रिकेट को। और जब फॉरेनर्स आके वहां नहीं खेलेंगे तो आपके वहां के लोकल लोग कैसे बेटर क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन तो ग्लोबल ही लेवल पे होगा। तो ये नुकसान होना है पाकिस्तान की क्रिकेट को। उससे बोर्ड में जो लोग आज की डेट में बैठे हुए हैं उनको घंटा कोई नुकसान नहीं होना है। यू राइटली सेड दैट वीपी कि दीज पीपल हु आर टेकिंग दीज डिसीजंस विल बिकम इररिलेवेंट इन अ ईयर और 2, मे नॉट इवन बी अराउंड इन द वर्ल्ड। एज देखा जाए अगर तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। दे आर डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान क्रिकेट एंड पीपल आर सेलिब्रेटिंग दैट, विच इज ग्रेट। कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोहित भाई बहुत बार इस बात को बोले हैं कि हमारा गेम 10 कंट्री ही खेलती है, 10 से
8 हो जाएंगी। पाकिस्तान बांग्लादेश आपस में खेलेगा बिकॉज दीज आर द ओनली टू पीपल। आई थिंक अ लॉट ऑफ बोर्ड्स हैव ऑलरेडी सेड पाकिस्तान को कि भैया ये हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है आपको इस चीज में। तो दैट इज वेयर दिस इज गोइंग इन माय ओपिनियन। बट मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम पीसीबी, मैं अगर पीसीबी में होते तो आई वुड हैव डन द सेम थिंग, क्योंकि इससे मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरे लिए फायदा ही है ना। कल को ये लोग फिर चंदा मांगेगा अपनी पब्लिक से कि भैया हमारे यहाँ लेकिन फ्लड लाइट लगाना है, तो तो चंदा जमा करो और तो पैसा दो। एक हाँ, चीज, लेकिन जो एक चीज मेरा आवाज आ रहा है, क्योंकि तो आवाज एक तुम्हारा बहुत ज्यादा मतलब ब्रेकअप हो रहा है, बहुत अटक अटक के आ रहा है। मैच अभी भी उनका बाकी है। क्या बाकी है? अरे रहो, कोई नहीं, बाद में आते हैं हम इसे हाँ, इंडियन ठीक हाँ, करके। हाँ। क्या रोहित भाई हम बोल रहे बताइए। थे कि यूएस के साथ मैच बाकी है। नहीं नहीं, हाँ, हाँ। इसमें 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 एक चीज बहुत जो हम लोग कोई नहीं देख रहा है और बहुत कम ही लोग बोला है कि देखिए, मोहसिन नकवी उनका होम मिनिस्टर है होम और मिनिस्टर। उनका पीसीबी का चेयरमैन है, जो हम्म, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अपॉइंटेड कैंडिडेट है। हम्म, आप इस चीज में एक चीज नोटिस करिए, दो चीजों को देखिए, इस पूरे से क्या हो रहा है। दे आर वेरी अनपॉपुलर गवर्नमेंट। इमरान खान को ये लोग जेल में रखे हुए हैं, बट ऑन दिस थिंग कि ये लोग अपने यहाँ नेशनलिज्म का जो प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं, हमने इंडिया के खिलाफ स्टैंड किया है, सो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम दी मेन थिंग कि इमरान खान जेल में है, अभी आंख का ऑपरेशन हुआ, तबियत बहुत खराब थी, बेटों को मिलवाने नहीं दिया जा रहा है। तो 50% और मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तानीज आर वेरी अनहैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। Another thing is, if you look at this government, they are failing on fronts like, they know बलूचिस्तान, कल ही उनके यहाँ इतना भारी चीज सब हुआ। हम्म। सो इनके लिए बहुत अच्छा है कि शिफ्ट द नैरेटिव। कहाँ बात कर रहे हो 200-500 के मरने का, हम मैच नहीं खेलेंगे। सो दैट वर्क्स इन देयर फेवर, बट देन लास्ट एस्पेक्ट, छोटे देशों को भी घाटा होगा बिकॉज इंडिया पाकिस्तान व्हेन दे डोंट प्ले, रेवेन्यू डजंट कम, रेवेन्यू व्हेन डजंट रेवेन्यू कम। डजंट कम, दैट सॉर्ट ऑफ शेयरिंग। रेवेन्यू, तो शेयरिंग में वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, एवरीबडी गेट्स अ हिट। पाकिस्तान को बड़ा हिट मिलेगा डेफिनेटली, बट अदर नेशंस विल आल्सो गेट हिट बिकॉज 4500 करोड़ अगर एक मैच पे है, एंड द होल इकोसिस्टम गेट्स इंपैक्टेड बिकॉज जो लोग पैसा लगाने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम दे वुड आस्क कि भाई क्या गारंटी है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा या नहीं। So those who have put the money, the sponsors, they would ब्रॉडकास्ट। be very skeptical. So it hurts the game as a whole. But then PCB is, and their fans and their players are the worst hit. That's the thing that I would say here. हाँ, अब हम लोग थोड़ा, पराशर तुम्हारा कोई और पॉइंट था, यूएस वाला गेम तुम बोलना चाह रहे थे शायद। ऑफ कोर्स दैट इज द। नहीं मतलब कितना कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, अगर यूएस से हार जाएंगे तो दो क्वेश्चंस विल स्टिल स्टैंड ना, कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब मैच तो आप बॉयकॉट कर दिए इंडिया के साथ, हम्म, लेकिन अपना टैलेंट पूल और अपना टीम बनाने का जो आपका बोता है, हम्म। दैट्स स्टिल एन ओपन क्वेश्चन। बट लेट्स सी, राइट। यूएस का हाँ, टीम तो हम वही खराब नहीं आना है। चाह रहे थे कि विद दैट बेसिकली भाई एक मैच आप फोरफिट कर दिए, तो यू आर स्टार्टिंग विथ 0 पॉइंट विथ 1 मैच प्लेड एंड अ नेगेटिव रन रेट, विच इज ह्यूज, क्योंकि आपका कंसिडर होगा वो टोटल 120 बॉल्स विल गेट एडेड टू वट एवर योर कोटा हैज बीन। तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, आपका नेट रन रेट विल टेक अ हिट। और श्रीलंका में मौसम का ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है। तो एक हार अगेंस्ट इंडिया और एक मैच which may get washed off, one of the matches that they have, Namibia, Netherlands and United States, उसमें से एक देख, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि पाकिस्तान विल विन ऑल 3। इंडिया अगर बाकी 3 जीत जाता है तो इंडिया 8 पॉइंट, पाकिस्तान 6 पॉइंट, दे विल मेक इट टू सुपर 8। बट अगर पाकिस्तान का एक मैच धुल गया और लेट अस से वन ऑफ नमीबिया एंड नेदरलैंड विन द 2 मैच, तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो विल दैट, आई मीन आइदर इट इज अ रेन और इट इज अ अपसेट, इन केस की नीदरलैंड हरा दे या पाकिस्तान ये नमीबिया हरा दे, तो वैसा होगा तो अब अच्छा मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि 7 फरवरी को पाकिस्तान का मैच है नीदरलैंड से, पाकिस्तान वो मैच हार गया, तो क्या पाकिस्तान 15 फरवरी वाला मैच खेलने को तैयार हो जाएगा? नहीं, वो तो जान ही रहा है कि उधर भी हारेंगे तो क्यों ही खेलेगा। तो मतलब देखिए, पाकिस्तान बहुत ही मतलब मुश्किल में है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। और पर्सनली इफ यू आस्क मी, नेदरलैंड्स, दे परफॉर्म वेल एट वर्ल्ड स्टेजेस। लास्ट 2025 वाला, 23 वाला जो हमारा वर्ल्ड कप था, वहां भी नेदरलैंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा ही था। हम्म, नेदरलैंड्स कैन ब्रिंग अ सरप्राइज, और पाकिस्तान तो लास्ट टाइम यूएसए से हार गया था। हम्म,
तो फॉर पाकिस्तान इट्स मतलब बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में वो लोग अब खेल रहे हैं। एंड ओपनिंग उन्हीं के साथ है। 7 तारीख को अगर बाई चांस पहला दे मैच। गेट पहला मैच दे गेट डिफीटेड, और फॉर आई वुड से कि बरसात हो जाए, हम्म। तो भाई अगला 1 महीना इनके लिए बहुत कष्टकारी होगा। 4 दिन 8 घंटा खेलना क्या ही होगा पता नहीं। तो राइट। बट ग्रुप है। हम्म, देखा जाए जरा सा, ये ग्रुप ए पे हम लोग अब आ गए हैं, तो थोड़ा सा ग्रुप ए का बात कर लिया जाए। इंडिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड, हाँ, नमीबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये टीम्स हैं ग्रुप ए में। 5 टीम। लॉजिकली तो इंडिया पाकिस्तान शुड गो थ्रू, ऐसा तो कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में है। श्रीलंका में होने की वजह से स्पिन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का स्पिन अटैक हैज इंप्रूव्ड अलॉट, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अबरार हैज ऑलवेज बीन अ गुड बॉलर। शादाब खान इज बैक इन फॉर्म एंड दे हैव गॉट अ टू एल्बो गाई, है ना? अभी वो भट्टा मार तो रहा है यार। नहीं 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 नहीं, वो वो नहीं वो मार रहा है। खेलेगा। वो खेलेगा। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, हम बहुत सिंपल चीज पूछ रहे हैं कि अगर आप अबरार को खिला रहे हैं, हाँ। आप मोहम्मद नवाज को भी खिलाइएगा, शादाब खान को भी खिलाइएगा, हाँ। तो आप ये चौथा स्पिनर लेके चलिएगा। जबकि आपको पता है कि आपके पास अयूब भी है और सलमान आगा भी है जो स्पिन बॉलिंग करते हैं। रोहित भाई, जो तो मैच जो चारों जो टीम वो लोग लेके खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ, सेम टीम उतारेगा, क्या दिक्कत है? अच्छा खेला है, जीता है 3-0। हमको हमको मतलब ज्यादा इनके 15 में उस्मान खान हमको लगा नहीं खेलेगा। हम्म। एक बॉलर ये लोग निकाल देते, किसी एक को, 3 फास्ट बॉलर लेके जा रहे, एक उसको निकाल देते, फहीम अशरफ को निकाल देते। अरे फहीम तीन अशरफ और को नहीं निकालेगा रोहित भाई। फहीम अशरफ इज द बिगेस्ट T20 स्टार दैट दे हैव इन द होल इनका वर्ल्ड। ओपनर कौन रहेगा? वही दोनों, वही दोनों। अयूब और फरहान साहिबजादा साहिबजादा फरहान। फरहान। हाँ। 3 पे कप्तान आगा, आगा। 4 पे 4 पे बाबर। बाबर आजम। हाँ। ठीक है। 5वां पे अब इनका ऑलराउंडर आगे आजकल तो यही उतर रहा है, शादाब खान। शादाब 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 नवाज फहीम, अगला 3 जो भी रहे वो। शादाब 5वां, फहीम छठा। नहीं तो इनका कीपर ख्वाजा नफे। नफे, हाँ। कीपर एक तो खिलाइएगा ना। नफे, हाँ। और उसके बाद नफे, उसके बाद बॉलर सब, शाहीन हाँ। शाह अफरीदी। हाँ। नहीं तो हमको और लगता है कि ये लोग फहीम अशरफ को खिलाएगा ऑलराउंडर में, नवाज को बैठाएगा, क्योंकि 3 प्रॉपर स्पिनर खिलाएगा, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाएगा और एक पेसर खिलाएगा। हमको साथ लगता में है नवाज का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है उस पर नवाज को नहीं बैठाएगा। देखिए हम्म। चलिए, देखते हैं। हाँ, ठीक है। बाकी तो अब ग्रुप ए के लिए और कोई एनी 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 अदर पॉइंट ऑफ नोट जो बोलना चाहें पराशर, आप बताइए। पॉइंट ऑफ नोट नहीं, टीम इंडिया के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस किए। हाँ। टीम इंडिया हमारा कॉम्बिनेशन क्या लग रहा है? रोहित भाई, अरिजीत आनंद, संजू सैमसन पे बहुत बवाल उठा। हम तो आई भेजे ही स्टिल थे। हैव मिक्स्ड हाँ नहीं, आई स्टिल हैव सम मिक्स्ड इमोशन ओपिनियंस अबाउट इट, कि मतलब हाँ फेल किया, लेकिन गलत भी हुआ है लड़के के साथ थोड़ा, बट आई वांटेड टू नहीं नहीं, गलत जब ओपन हुआ तब स्पीच। हुआ। अभी तो वो खुद के साथ खुद ही गलत कर रहा है अभी। हाँ वो मतलब आप, ठीक है, संजू सैमसन प्लेयर बुरा नहीं है, अच्छा प्लेयर है। 3 T20 सेंचुरी मारा था भाई लगातार 5 मैचेस में। इट इज अ बिग थिंग। कोई नहीं, मतलब नॉट नॉट हैपेंड अलॉट। कोई दिक्कत नहीं है उस कैलिबर में, बट टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है ना। अब हमारे यहाँ पता है ना कि आपका परफॉर्मेंस रिव्यू है, आप Q1 में मचा के काम कर लीजिए। अगर आपका Q3 Q4 का रिलीज खराब हो गया, तो माँ कसम आपको मीट से ऊपर तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो वही बात है, रिसेंसी बायस है, यही दुनिया का सच है। और इसमें कोई हम्म। वो नहीं है, ठीक है, दैट्स देखिए, निशान किशन जो अभी जो सेंचुरी स्टेट मारा है, टाइमिंग भाई बाप रे बाप। भाई ईशान क्या किशन जब से आया है, क्या मतलब खून खौला गया अभी है। जो अभी जो स्टेटस है उसमें संजू सैमसन बाहर बैठेंगे, वॉशिंगटन सुंदर बाहर बैठेगा, हम्म। हर्षित राणा बाहर बैठेगा। ठीक है, हमको नहीं और लगता। कुलदीप यादव बाहर हर्षित बैठेगा। राणा पे आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं है रोहित भाई, हर्षित राणा नहीं कि बैठेगा। व्हाट इज इन्फॉर्मिंग दैट ओपिनियन? बता आईड रहे लाइक हैं टू नो। क्योंकि हाँ। आप 8वें नंबर पे आपका अक्षर पटेल अगर आ रहा है, तो 9वें 10वें 11वें पे आप एक लेफ्ट आर्मर रखिएगा जो कि कुलदीप सॉरी अर्शदीप रहेगा, एक राइट आर्मर रखिएगा जो बुमराह रहेगा, और वरुण चक्रवर्ती आपका पूरा स्पिनर। हमको नहीं अब आप लगता यह है। अब आप यहीं पे ना लॉजिकल बात कर दिए कि एक लेफ्ट आर्मर को हमको खिलाना चाहिए नहीं अर्शदीप को। खिलाएगा, द टीम मैनेजमेंट एंड थिंक टैंक विल थिंक डिफरेंटली। ब्रिंग बिकॉज इन अ बैटर एट दैट नंबर। करेक्ट। और रोहित भाई देखिए, हम क्या भेजे थे आपको 11? किशन, अभिषेक, तिलक, स्काई, हार्दिक।
हम्म। शिवम दुबे, वन ऑफ अक्षर और रिंकू। नहीं, रिंकू एंड अक्षर बोथ। चलिए ठीक है, आगे बताइए। उसके बाद हर्षित, कुलदीप, वरुण, बुमराह। तो आइदर यू से वन ऑफ अक्षर एंड कुलदीप एंड रिंकू इज इन, और यू से वन ऑफ अक्षर एंड रिंकू, डिपेंडिंग ऑन द अपोजिशन एंड कंडीशन। अदरवाइज इससे हो ये रहा है कि आपका 8 नंबर पे हर्षित ही बैटिंग करेगा, या 9 नंबर पे। अगर हम कुलदीप की जगह अक्षर को खिलाते हैं तो हर्षित 9 पे आएंगे, क्योंकि देखिए बुमराह और वरुण तो खेलेंगे, नीचे से 2 फिक्स्ड हैं, हर्षित फिक्स्ड है। आप मानिए ना मानिए, चाहे सर पूठे चाहे माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, हर्षित तो खेलेंगे। ठीक है। देखो, अब हम आपको एक और इस पे देते हैं कि हम लोग 2 मैच में बुमराह को आराम करा देंगे, अरे और उस दो पहला, मैच में हर्षित को खिला के उसको भी लॉलीपॉप दे दिया जाएगा कि तुम भी खेले थे। तो ये लॉलीपॉप अर्शदीप को क्यों नहीं मिल सकता है, जब लॉलीपॉप ही पड़ रहा देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि अर्शदीप, पर्सनली आई बिलीव कि ही इज बेटर बॉलर देन हर्षित। है। एवरी और 140 करोड़ -1 पीपल बिलीव। वो तो है ही, वो तो है, but that has nothing to do with the combination. ठीक है। चलिए, इंडिया का सीन सेट है, ले देखे देखिए टीम हमारी। लग तो स्ट्रांग रही है, मैच है, दिन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलिए, ग्रुप बी पे चले हम थोड़ा लोग। कुछ मिनट हाँ, ग्रुप बी ने हाँ, सॉरी, क्या बोल फिर रहे से हैं? तुम्हारा गड़बड़ा गया है नेट। दिस मैन इज नॉट इन यूएसए, आई मस्ट से। हम तो कह रहे हैं जो टैरिफ कटा है उसमें से कुछ पैसा खर्चा करके स्टार लिंक भी उड़वा दिया जाए तो कुछ। हाँ, लोग को अब कुछ आवाज आ करना रहा है, होगा। वीडियो ऑफ करके बोल रहा हाँ हूँ। हाँ, हाँ, यस यस, बोलिए। थोड़ा अफगानिस्तान वाला जो ग्रुप है उस पे आए क्या? आ वो तो जाए। ग्रुप डी है, डी हाँ डेथ हाँ, ग्रुप द पे ग्रुप ऑफ जाएंगे। डेथ उसी पे आए थोड़ा। डी फॉर डेथ, अरे भाई साहब, हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड यूएई इज व्हाट ग्रुप डी इज। ऑफ कोर्स 3 स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वहाँ, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, इसमें से कितना मैचेस इन लोगों का श्रीलंका में है, वो दैट इज देखना इंपॉर्टेंट। पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट वो बिकॉज अगर मैचेस श्रीलंका में है तब तो अफगानिस्तान का चांस काफी स्ट्रांग है। देखिए, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान चेन्नई में है, अ, ठीक है। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान अहमदाबाद में है। तो दो अफगानिस्तान वो का तो मैच चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई। बस, तो समझ जाइए, इंडिया में ही है इनका सारा मैच। इनका मैच सारा इंडिया में ही है। यूएई के इस, साथ दिल्ली में है। हाँ, तो महाराज इंडिया में भी है तो साला कोटला में खेल रहे हैं, चिता अपना चेन्नई में खेल रहे हैं, मतलब चेन्नई में खेल रहा है। नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंका कंडीशंस। हाँ, और न्यूजीलैंड का 3 मैच चेन्नई में है, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। इसका न्यूजीलैंड का 3 मैच चेन्नई में है, एक अहमदाबाद में। देखिए, चेन्नई थोड़ा तो ज्यादा स्पिन को फेवर करना चाहिए, हाँ, जितना करेगा। अगर सीएसके का जो दिखाता है। और उस हिसाब से अगर देखिए तो आपके अफगानिस्तान का स्पिन अटैक जो है बढ़िया है। राशिद खान खेलेगा ही, मुजीब हाँ, खेल ही सकता है, ठीक है। मोहम्मद नबी रहेगा ही टीम में। तो करेक्ट। 3 लोग तो डेफिनेटली रहेंगे, और तब अगर ये लोग इसके अलावा किसी स्पिनर को और नूर, रख लिया। नूर, नूर है ना स्क्वाड में। नूर कहाँ है टीम में? हाँ है, नूर अहमद है। 4, नूर अहमद भी हो सकता है तो। और मजे का बात यह होप है कि न्यूजीलैंड का जो 3 मैच है चेन्नई में, एक भी नाइट मैच नहीं है। 11 बजे का मैच है और 3 बजे का मैच है, नाइट वाला मैच उन लोगों का अहमदाबाद में है। तो एक चीज लेकिन इसमें यह भी है कि न्यूजीलैंड के पास भी ईशोडी, सैंटनर, ब्रासवेल, ब्रिसवेल और ग्लेन हाँ, फिलिप्स भी तो आजकल पूरा बॉलिंग करता है। अच्छा तो बॉलिंग कर। हम्म, हाँ, अच्छा ही करता है। तो मैं कहने का सेंस कि देखिए, लॉटरी है, स्पिनिंग हम्म, ट्रैक पे अगर कोई फंस गया तो किसका दिन खराब हो जाएगा कोई नहीं जानता। हम लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में हार गए थे ना, 79 ऑल आउट। हम्म, हम्म, 20 वर्ल्ड कप का पहला मैच हारे थे पूरी तरह से। हम्म। तो ये नेवर नो कि क्या होगा, बट आई तो डोंट इस थिंक कि, इस सॉरी, ग्रुप से कौन सा टॉप 2 टीम पकड़िएगा आप लोग? साउथ अफ्रीका, हमको न्यूजीलैंड। लगता है हम अफगानिस्तान को जगह देंगे। किसको हम हटाए? अफगान हटाइए हमको किसको? लगता है कि इस ग्रुप से, देखिए जानते हैं, हमको हमेशा लगता है कि न्यूजीलैंड कमजोर है, बट वर्ल्ड स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और पता नहीं हमको क्यों लग रहा है कि साउथ अफ्रीका यहाँ पे फंस सकती है। नहीं, साउथ अफ्रीका का 3 मैच अहमदाबाद में है रोहित भाई। अहमदाबाद
इज अ गुड वेन्यू। हाँ बस देखिए, हाँ, आप साउथ अफ्रीका के पास दो स्पिनर है, एक है ख्वाजा, सॉरी, केशव महाराज और जॉर्ज लिंडे। हाँ बाकी ये लोग पूरी तरीके से पेस हेवी अटैक के साथ आया है। बॉश है, लुंगी एनगिडी है, नोकिया है, रबाडा है, ये सब ये लोग पेस अटैक, वेना मकाफा है, सारा मार्को यानसेन है। तो ये लोग सिर्फ दो पेस अटैक स्पिनर के साथ आया है। मार्करम तो करेगा बॉलिंग पे। हाँ मान गए, लेकिन फिर भी मतलब फिलिप्स ज्यादा अच्छा बॉलर है कंपेयर टू मार्करम। तो आई पर्सनली बिलीव कि मे बी ये लोग अपने सिलेक्शन में दे कुड हैव गॉन फॉर वन मोर स्पिनर, मे बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो हम्म। दैट्स समथिंग दैट आई बिलीव कि इंडिया में। डोनोवन और फरेरा जहां है, पे रोहित भाई है इनके पास, देखिए फरेरा कहाँ है? है फरेरा है। वो निकल गया ना, बाद में टीम चेंज ओ हुई ना। विड्रॉन, हाँ। अच्छा, सॉरी, हाँ। रिकल्टन आ गया और स्टब्स आ गया, वो जो इनका प्लेयर है, टोनी ब्लैक जॉर्जी, प्लेयर। हाँ। हाँ, जॉर्जी के जगह और इसके जगह पे क्यों ये लोग निकल गया? इंजरी हो गया? इंजरी, इंजरी इंजरी। दोनों, एक का शायद शोल्डर और दूसरे का हैमस्ट्रिंग शायद, जितना अच्छा। याद है हमको। हाँ, तो ये दोनों लोग एक्चुअली मतलब डोनोवन फरेरा तो नुकसान है। अच्छा बॉलर है। चलिए देखा जाए, बट ये मतलब ग्रुप एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। गुड पिक पराशर। यही ग्रुप इंटरेस्टिंग है सही मायने में, बाकी हर जगह अपसेट हो सकता है अगर कुछ हुआ हम्म। तो। हम्म। ये I ग्रुप think ऐसा है जहां पे अफगानिस्तान नाउ इज नो लॉन्गर अ टीम दैट डज अपसेट, वो रियल कंटेंडर बन के हाँ, अब तो आते हैं। कंटेंडर है भाई, कंटेंडर है। अंडर 19 में देखिए सेमीफाइनल में आ गया है, हम लोग के खिलाफ लड़ेगा, हम्म। खेलेगा। हम्म। तो दैट्स द थिंग। मेरा pick from this group would be Afghanistan and South Africa, but देखते हैं। तीनों I का don't अलग पिक think है। ये इतना अच्छा ग्रुप है, आप सोचिए कि हम लोग तीनों का अलग पिक है। किसी का तो सही होना चाहिए, अनलेस कनाडा डज। चलिए तो बीसी को भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार। बी और सी को भी देख लिया जाए। बी में हम नहीं लोग नहीं के पास हैं ऑस्ट्रेलिया, नहीं, आयरलैंड। हम सी पे आना चाहते थे। हम चलिए सी सी पे पे आए क्यों आना चाहते आज। थे? क्योंकि नेपाल इज वन टीम जो हम्म। हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि कुछ कर सकती है इस बार, एंड स्पेसिफिकली क्योंकि वेस्ट इंडीज उस ग्रुप में है। नहीं, बट नेपाल नेपाल के रिस्क, मैचेस कहाँ पे है? नेपाल का मैच मुंबई में, वानखेड़े में है चारों। छोटा कौन ग्राउंड, से वानखेड़े? उनका वो जो है आयरी, आयरी जो है, बहुत इटली। मारता है। वही है कि साला छोटा ग्राउंड पे, जानते हैं मुंबई में वेस्ट इंडीज भी बहुत घातक है। ऑफ कोर्स। ये दिक्कत है। नहीं तो हम सीरियसली बता रहे हैं कि अगर नेपाल अभी रिसेंटली भी वेस्ट इंडीज को हराई, एंड आई बिलीव कि मतलब थोड़ा सा वेस्ट इंडीज जो है ना, उसके साथ कुछ हो सकता है, जीत भी सकती है, हार भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज अनदर प्लेस जहां पे आई बिलीव कि नेपाल हैज सम चांसेस, बहुत ही इमेजिन, मैड मतलब। हाँ, इमेजिन स्कॉटलैंड बीटिंग वेस्ट इंडीज। एंड व्हाई नॉट इंग्लैंड? यार हम उसी पे आने वाले थे कि इंग्लैंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अपने नेबर से हारने का स्कोप तो है। हाँ, राइट। क्योंकि सोचो क्या कितना अच्छा स्टोरी बनेगा कि स्कॉटलैंड जो टीम थी भी नहीं, हाँ, वो आके अगर सुपर एट पहुंच जाए, इट विल बी अ ग्रेट स्टोरी। इंग्लैंड कैन डू दैट। इंग्लैंड कैन डू दिस। वही है ना। और ग्रुप सी में कोई ऑब्जर्वेशन किसी का? मतलब हमको ठीक है, को नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा। आई थिंक देखिए, इंग्लैंड वेस्ट हम इंडीज। वेस्ट इंडीज के लिए एक ही चीज कहेंगे कि निकोलस पूरन का नहीं होना, फॉर दैट हाँ। मैटर हेनरिक क्लासन का भी नहीं होना साउथ अफ्रीका के लिए बिग लॉस है। बट अगर पूरन होता, जिसको ये लोग भरने के लिए शिमरन हेटमायर को लाया है, सो हम्म। दैट्स अ गुड थिंग। बट देन इनके जो स्पिनर्स है ना, अकील हुसैन हो गया, मोती हो गया, रॉस्टन चेज मोस्ट प्रोबेबली खेलेगा ही एज अ स्पिनर। तो हम्म। आई एम नॉट रियली मतलब श्योर कि इनके स्पिनर्स कितने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। क्लासिकल मोल्ड में कोई भी नहीं इनको दिखता है उतना, कोई अननोन कुछ नहीं, मिस्ट्री किसी के बारे में नहीं है। एंड यहाँ पे आदिल रशीद को हम एक लाइन जरूर कहेंगे कि बहुत बढ़िया परफॉर्मर रहा है बहुत इंग्लैंड अच्छा। के लिए, बहुत बढ़िया। सही बात है, अनडाउटेडली। That's it. बट बढ़िया है। ग्रुप बी भी देख लिया जाए अब। बहुत प्लीज। तेजी से हम लोग चल रहे हैं, एकदम एग्जाम से एक रात पहले वाला। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ओमान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, सॉरी इंग्लैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे।
देखिए पर्सनली हमको ओमान से बहुत कम उम्मीद है यहाँ पर, हाँ, ठीक है। वो एक चीज दिखता है कि जिम्बाब्वे कहीं श्रीलंका को नहीं हरा दे लेकिन एक रोहित भाई मैच। श्रीलंका का सारा मैच श्रीलंका में है ना। मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन श्रीलंका के साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि इनका मिडिल ऑर्डर चरित असलंका जो है, प्लस हम्म। इनका जो कप्तान है दशुन शनाका, इन दोनों का बैटिंग कोई खास नहीं चल रहा है। शनाका फिर भी तेजी से रन बना देता है। आप अभी हम्म। इंग्लैंड वाला मैचेस अगर फॉलो कर रहे होंगे हम्म। तो श्रीलंका का टॉप ऑर्डर बहुत ही सेटल्ड है, ठीक है, हम्म। लेकिन उसके नीचे में ये लोग दे आर नॉट दैट, मतलब थोड़ा सा 5-6 का पोजीशन इनका थोड़ा सा हिला हुआ है। बट रोहित भाई स्पिनर्स ठीक है। दोनों कुशल और पतुम निशंका, ये तीन लोग काफी है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे का बैटिंग काफी खराब है, जर्जर है रोहित भाई। हम एकदम मानते हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट हम एक चीज कह रहे हैं कि बीइंग somebody, जो लोग जिम्बाब्वे को बहुत पुराने समय से फॉलो किए हैं, हम लोग चाहेंगे कि एक मैच, क्योंकि 3 बूढ़ा लोग ये लोग जो आया है, हाँ, क्रैमर जो है आपका, सिकंदर रजा भी आपका पुराना, और टेलर। ब्रेंडन टेलर, हाँ। तीनों 2027 के लिए चाहता है कि वनडे का वो खेल के हम लोग रिटायर हो। हम्म। एक मैच यहाँ अगर जीत जाएगा ना अगेंस्ट दिस टू बिग, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा मुश्किल है, हम्म। बट देन अगर जीत जाए तो मजा आ जाएगा। एंड एक बस इसमें लास्ट लाइन की, ऑस्ट्रेलिया जो है उनके पास सही मायने में अच्छा स्पिनर जैम्पा ही है। क्विनेमैन ऑलमोस्ट बहुत कम खेला है, हम्म। और मैक्सवेल पे लोग बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। कॉनोली का उतना पेडिग्री उतना अच्छा नहीं है, हम्म। तो इनका अच्छा बॉलर में नेथन एलिस को हम बहुत ऊपर रखेंगे, नेथन एलिस बहुत अच्छा ज्यादा। बॉलर है, अच्छा, डाउटेडली अच्छा बॉलर है। बाय द वे, एक और चीज है, हमको लगता है ग्रुप वाइज, रोहित पराशर, एनी व्यू आपका ग्रुप बी पे? नहीं, सबसे घटिया ग्रुप यही है, नो कमेंट्स। एक और हम आइडिया यहाँ पर डालना चाहेंगे और आप लोगों का ओपिनियन चाहेंगे क्विकली, 1 मिनट के अंदर। मजा आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना ही जवाब देना है कि इफ पाकिस्तान डिसाइड्स टू पुल आउट ऑफ द इंडिया में, शुड इंडिया टेक इंडिया ए एंड प्ले अ फ्रेंडली मैच ऑन दैट डे फॉर द क्राउड? देखिए अगर ये इंडिया में हो रहा होता ना तो हम लोग सब चीज करते हैं, हम्म। ठीक है, और अगर ये थोड़ा बाइलैटरल टाइप का होता तो करते हैं। हम्म। एक तो ये श्रीलंका में हो रहा है, हम्म। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इन सब चीजों से बचना चाहेंगे, हम्म। क्योंकि श्रीलंका बोल सकती है ना कि श्रीलंका ए क्यों नहीं, भाई इंडिया ए, हम्म। हमारे ग्राउंड पे है, ठीक है। और नंबर 2, बिकॉज इट इज एन आईसीसी इवेंट शायद ना करें, ऑलरेडी। हाँ, टिकट बिकॉज विकेट का देखिए इन द पैसा। पास्ट व्हेन समबडी हैज पुल्ड आउट, हम लोग हम्म। 96 से देखे हैं, श्रीलंका नहीं गया था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, हम्म। तो मैचेस कॉल ऑफ हुए हैं, या कॉल ऑफ 2003 में इंग्लैंड नहीं गई थी जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे। मैचेस सिंपल कॉल ऑफ होती है। हम्म। हाँ, उन क्राउड के लिए, क्योंकि पर्सनली अगर आप पूछिए तो हम एकदम वेट कर रहे थे वो मैच का टिकट खुले तो एक दिन कोशिश कर लें, श्रीलंका तो पड़ोस में है, कितना हम्म। ही दूर है, लेकिन जब नहीं हो रहा है तो इस बार, मतलब एज अ समबडी जिसको मैच देखने का बहुत मन लगता है, बैंगलोर में एक भी मैच नहीं है, हम्म। और कहीं भी पता ही नहीं है कि आगे इंडिया का मैच कहाँ होगा, ग्रुप के आगे, ग्रुप के आगे है करना। ना, तो खैर थोड़ा चलिए सा। ठीक है, पराशर आपका व्यू इस बारे में, आपको क्या लगता है, ऐसा होगा नहीं होगा? नहीं होगा, बट जस्ट अ थॉट, थिंकिंग अलाउड, लाइक अ वर्क मीटिंग। पराशर, ऋषभ, हाँ। नेटवर्क काफी गड़बड़ चल रहा है तुम्हारा दोस्त। नो, हम, हाँ यार, थोड़ा ये क्या बोले अब हम, हाँ। घर पे नहीं है, आउट। टेल ट्रम्प, तो टेल लेकिन ट्रम्प हाँ, मैच वर्क ऑन, मैच अगर कॉल ऑफ होगा तो होगा। अब बोलिए बोलिए। टेल ट्रम्प टू डू दिस नेट इंप्रूवमेंट, अदरवाइज ट्रेड डील कैंसिल कर देंगे। हाँ, मेरा मेरा बहुत चलती है, हम देखते हैं यहाँ पे कुछ करते हैं। दूसरा दूसरा हम जानना चाहेंगे क्विक ओपिनियन आपका कि सेमीफाइनलिस्ट 4 टीम का नाम लीजिए। पीपी भाई प्लीज। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। रोहित भाई? देखिए हम इंडिया को जरूर जगह देंगे, हम्म। ऑस्ट्रेलिया को भी हम देंगे, हम्म। हम अफगानिस्तान को भी देना चाहेंगे। इंग्लैंड, साला हम सपना में भी इसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। सपोर्ट का नहीं है भाई रोहित भाई, जस्ट द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। नहीं, हम अभी इंग्लैंड टीम
बहुत अच्छी नहीं लगती है। हम रियली, हमसे ज्यादा तो हम बोलेंगे न्यूजीलैंड को हम देते समर्थन। न्यूजीलैंड, नो इंग्लैंड। हमको लगता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, 4 टीमें होंगी। बट देखा जाए, ये भी हम लोग ऑफिशियली डॉक्यूमेंट कर लिए। वी विल कम बैक टू दिस लेटर स्टेजेस पे। प्रीव्यू इतना ही है। बाकी वर्ल्ड कप अब शुरू हो ही रहा है बहुत जल्दी, फिर हम लोग वर्ल्ड कप जब चालू रहेगा उसके बीच बीच में आते रहेंगे। तब तक क्या है, गेम देखते रहिए। गेम अब और ड्रामा फेंक रहा है हमारा, एंजॉय करिए और क्या। रेडिट पे, ट्विटर पे बहुत मज़ेदार मज़ेदार ओपिनियन लोगों को मिल रहे हैं। हम तो देखते हैं, लोग अपना देखते रहिए। We'll be back once the tournament starts, and we'll talk more on it. तब तक के लिए bye-bye. Quick bits and pieces. We know the game.